ऐश्वर्या राय बच्चन भले ही सलमान खान का नाम नहीं सुनना चाहती, लेकिन बच्चन परिवार की सदस्य और उनकी ननद श्वेता बच्चन नंदा का पहला क्रश सलमान खान ही थे, जिसकी जानकारी श्वेता ने करण जौहर के शो पर दी। जब श्वेता ने सलमान के लिए अपनी दीवानगी का इजहार किया, तब उनके साथ उनके भाई अभिषेक बच्चन भी मौजूद थे। हालांकि अभिषेक ने श्वेता के पसंद पर टोका टाकी करने की कोशिश की, लेकिन श्वेता ने साफ कर दिया कि सलमान खान ही उनका पहला क्रश थे। Salman was her childhood, her teenage crush. No, Amir. Amir was. First And now Amir has gone so low, has dropped on your list. No, I think. बातचीत के दौरान श्वेता ने बताया कि उनको सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया इतनी पसंद थी कि वो उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर रोज सुना करती थी। I remember seeing मैंने प्यार किया and we were at boarding school and we saw it on a VCR or something, right? And I just loved it. I wasn't there. And we weren't allowed to watch movies or anything in school, so I actually sat there with a tape recorder and I recorded the whole movie on a cassette, on an audio cassette, and I would listen to it. श्वेता के मुताबिक फिल्म मैंने प्यार किया में जो कैप सलमान खान ने पहनी थी, वैसी ही कैप अभिषेक बच्चन ने उन्हें गिफ्ट भी की थी। हालांकि वक्त बीतने के साथ ही श्वेता की पसंद सलमान के बजाय आमिर खान बन गए। अनमोल डॉन दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका लगा है। भारत सरकार अगले हफ्ते अमेरिका से दाऊद के भतीजे सोहेल कास्कर को भारत ला सकती है। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका दाऊद इब्राहिम के भतीजे सोहेल कास्कर को भारत को सौंपने के लिए राजी हो गया है, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अगले हफ्ते अमेरिका जाकर सोहेल कास्कर को भारत ला सकती है। दाऊद के भतीजे सोहेल कास्कर को जून 2014 में स्पेन में गिरफ्तार किया गया था और सितंबर 2015 में स्पेन ने उसे अमेरिका को सौंप दिया था। सोहेल कास्कर पर अमेरिका में ड्रग्स बेचने का आरोप है, इसलिए उसे अमेरिका की जेल में बंद कर दिया गया था। सोहेल कास्कर को भारत लाना इसलिए भी अहम है क्योंकि वो भारतीय जांच एजेंसियों को डी कंपनी और उसके ऑपरेशन के बारे में कई अहम जानकारियां दे सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर लाल कृष्ण आडवाणी और गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं ने उन्हें संसद भवन में फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। अंतरिम बजट से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर वकीलों और उनके परिवार के लिए 20 लाख के इंश्योरेंस समेत दूसरी सुविधाओं की मांग की। राजस्थान के अलवर में भीड़ के हमले में मारे गए उमर खान के बेटे समेत 6 लोगों को पुलिस ने गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की जीत के बाद बीसीसीआई ने चयन समिति के 5 सदस्यों को भी 20-20 लाख रुपए बोनस देने का ऐलान किया। गौतम गंभीर ने आर अश्विन को इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल करने की वकालत की। पहलवान बजरंग पुनिया का कुश्ती के बाद बोतल को घुमाकर सीधा खड़ा करते हुए मस्ती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2002 के नदौरा पाटिया दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से दोषी ठहराए गए 4 लोगों की जमानत दे दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक कार के खाई में गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में चुनाव की रंजिश में हुई झड़प में 5 महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए। ट्रेन की लेट लतीफी से परेशान रहने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिला लिया है। ट्रेन कहां पहुंची, कितनी लेट है और ट्रेन किस रफ्तार से चल रही है, ये सारी जानकारियां अब इसरो की सैटेलाइट से यात्रियों को मिल सकेंगी। यानी ट्रेन के इंतजार में अब रेलवे स्टेशन पर घंटों बैठने की मजबूरी नहीं रहेगी। रेलवे ने इसके लिए ट्रेनों के इंजन में खास तरह की जीपीएस डिवाइस लगानी शुरू कर दी है। ट्रेन के इंजन के ऊपर एक बॉक्स भी फिट किया गया है, जिससे इसरो की सैटेलाइट को ट्रेन की पल पल की जानकारी मिल सकेगी। ट्रेन कहां पहुंची, यात्रियों को इसका पता लगाने में देर नहीं लगेगी। जो पायलट ट्रेन का होता है वो इसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके, इसलिए इसे सीधा जो है कंट्रोल रूम से ही कंट्रोल किया जा सकता है। जीपीएस डिवाइस के माध्यम से ये जान सकते हैं कि आपकी ट्रेन कहां पर पहुंची है। इसरो की सैटेलाइट से ट्रेनों का जो डेटा मिलेगा उसे यात्रियों तक पहुंचाने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ट्रेन कहां पहुंची, किस रफ्तार से चल रही है, इसकी पूरी खबर कंट्रोल रूम को होगी। ट्रेन मूवमेंट अपडेट्स जो हैं वो डिटेक्ट किए तो उसको इसरो के सैटेलाइट पे भेजकर उसके थ्रू डेटा जो है हमारे डेटा सेंटर में आ गया। रेलवे ने इस तकनीक का इस्तेमाल लंबी दूरी की कुछ ही ट्रेनों में शुरू किया है। जल्द ही सभी ट्रेनों को इस सिस्टम से जोड़ने का दावा है। 2019 चुनाव से पहले राहुल गांधी ने सबसे बड़ा दांव खेलते हुए बहन प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का महासचिव नियुक्त किया है। हालांकि राहुल ने कहा है कि प्रियंका लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसका फैसला वो खुद करेंगी। राहुल ने प्रियंका गांधी वाड्रा को शक्तिशाली नेता मानते हुए कहा है कि प्रियंका काफी काबिल हैं और कर्मठ हैं। प्रियंका गांधी फरवरी के पहले हफ्ते से कार्यभार संभालेंगी। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो
बहुत केपेबल, कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो ये और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं कि देखिए, और युवा को कहना चाहते हैं और किसान को कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने अब बहुत समय टाइम ज़ाया किया है। यहाँ पे आपने बीजेपी की सरकार बना रखी है, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो अब आप इनको हटाइए, हम आपको एक नया डायरेक्शन देंगे और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बने। कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है, उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। तीसरी बहुत बड़ी बात है, महागठबंधन से कहीं न कहीं हर राज्य में नकारे जाने के बाद, उत्तर प्रदेश हो चाहे अब बिहार में भी हम देख रहे हैं, कहीं न कहीं मनमुटाव चल रहा है आपस में। हर जगह से महागठबंधन में नकारे जाने के पश्चात बैसाखी परिवार से ही ढूंढा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक बुनियादी फर्क है। जहां भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ही परिवार है, वहां कांग्रेस पार्टी में परिवार ही पार्टी। ये डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। ये बोरा जी, आज कांग्रेसियों के लिए सबसे अहम दिन, क्योंकि प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव के तौर पर अब वो काम करेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि श्रीमती प्रियंका गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में माननीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्वी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है उसे देखने की, क्योंकि प्रियंका जी का एक ज़बरदस्त असर है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजू शुक्ला हैं। राजू जी, तुरुप का इक्का आखिरकार मैदान में ले आना पड़ा। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी फेल हो गए, इसलिए प्रियंका गांधी को लाए। हमें यही इंतजार था कि बीजेपी मतलब फैसला हुआ नहीं कि परेशान हो गई, उसने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इसी से तो लगता है कि प्रियंका गांधी बहुत बड़ी ताकत के रूप में आई है, क्योंकि वरना बीजेपी इतनी घबरा क्यों गई कि तुरंत एक्शन देने लगी, परेशान हो गई, उनकी आलोचना करने लगी, उनके खिलाफ बोलने लगी, क्योंकि बीजेपी की तो हमेशा से घबराहट रही है। ये राहुल जी का बहुत बढ़िया निर्णय, बहुत अच्छा निर्णय कि राहुल जी ने अपने सहयोग के लिए प्रियंका जी को लाए हैं। ये बात सालों से कांग्रेस वर्कर ही मांग कर रहे थे। इसका असर न केवल उत्तर प्रदेश पर पूरे देश में होगा और कांग्रेस का वर्कर पूरे देश में उत्साहित है इससे, और आम जनता बहुत खुश है। डबल पावर सेंटर की थ्योरी फिर दोबारा आ रही है कांग्रेस। डबल पावर सेंटर इसमें कुछ नहीं है। वो लोग जो है, दो शरीर एक आत्मा है, प्रियंका गांधी और राहुल जी साथ काम करें, कोई पावर सेंटर का। उत्तर प्रदेश से आते हैं राजीव जी, उत्तर प्रदेश की ग्राउंड पर आपको क्या लगता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का उनको इंचार्ज बनाया गया है, क्या बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस को का पुनर्जीवित करने का काम वो करेंगे, उसकी शुरुआत वो करेंगे और इससे देश में भी एक जो है कांग्रेस को मजबूती जो है प्राप्त होगी।